सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, साध संगत माँ का, निरंकार का दासी बारंबार शुक्राना करते हुए इन सब के आशीर्वाद से ही ये पावन पवित्र विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, हम में से बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर गया होगा कि दिन भर में हम सभी न जाने कितनी बार अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बैड न्यूज जब कानों में पड़ती है तो जिज्ञासावश हमारे मुख से निकल जाता है, अच्छा। इसी प्रकार किसी प्रेमी से, किसी प्यारे से विछड़ते समय भी हम अक्सर उसे ये कहते हैं, अच्छा फिर मिलेंगे, या अच्छा अपना ध्यान रखना। इन उदाहरणों से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि हम जो भी करते हैं उसमें कहीं न कहीं अच्छाई छिपी होती है। तभी तो यह कहावत भी है कि ईश्वर जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। अब देखा जाए तो ईश्वर तो सर्व सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनके हर काम में कल्याण ही छिपा हुआ है। भगवान तो निरंकार तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं। संसार में ऐसा कोई भी मानव नहीं जिसे अच्छाई से लगाव ना हो। इसका मूल कारण है कि हम आत्माओं के मूलभूत गुण अच्छाई के हैं। एक बहुत ही फेमस स्टोरी कई लोगों ने सुनी भी होगी, जिसमें एक राजा की उंगली कट जाने पर उसके मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। राजा ने गुस्से में उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने गया तो कुछ जंगल के वासियों ने राजा को पकड़कर बलि चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली कटी होने के कारण यह कहते हुए उसे छोड़ दिया गया कि जिसका कोई अंग कटा होता है उसकी बलि नहीं चढ़ाते। राजा ने राजमहल पहुंचते ही मंत्री को जेल से निकाला और कहा, आपकी बात ठीक है, नहीं तो आज मैं मौत का शिकार हो जाता। लेकिन मंत्री जो यह बताए कि आप जेल में हैं, इसमें क्या अच्छाई थी। मंत्री ने कहा, अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता और वे लोग मुझे आपकी जगह बलि पर चढ़ा देते। इस स्टोरी से भी हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि हर बात में अच्छाई छिपी होती है। इसलिए हमें किसी भी घटना व परिस्थिति में दुखी ना होकर उसमें कल्याण समाया जानकर, उसमें भला छिपा जानकर हमें उस परिस्थिति को पार करना है। कुछ लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका अर्थ यह है कि दुनिया में जो बुरी घटनाएं घट रही हैं उसके जिम्मेदार भी ईश्वर ही हैं, निरंकार ही हैं? नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर नहीं करा रहे, बल्कि मानव अपने कर्म कर रहा है और उसका फल पा रहा है। इसलिए ईश्वर का काम तो अच्छा है, किंतु यदि हम मानव अच्छा अच्छा कहने की बजाय अच्छा देखने, सुनने और बनने में अपनी शक्ति लगाएं तो सचमुच सब कुछ अच्छा होगा और यह दुनिया फिर से अच्छी बन जाएगी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही होता है कि हम गिले शिकवे से शुक्राने में आए,
और जो दातार कर रहा है अच्छा कर रहा है। और हमें सतगुरु निरंकार ने कर्म करने की पूरी आजादी दी है। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हमने अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। निरंकार ने तो हमें पूरी आजादी दे दी है कि हम कर्म करें। इसलिए सतगुरु हमें बार बार समझाते भी हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलता चला जाएगा। अगर अच्छा कर्म करोगे, संतों महात्माओं की सेवा में, सत्संग में समय लगाओगे, सिमरन तो हर पल करना ही है। अगर इसमें समय लगाओगे तो ये निरंकार सतगुरु तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा। इसलिए हमने हर संसार के हर एक जीव में इस निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हमने ये नहीं, जो हमारे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं उन्हीं का आदर सत्कार करना है, उन्हीं में इस निरंकार की ज्योति देखनी है। नहीं, हर घट मेरा साईं बैठा, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा उस घट को, जिस घट में ये प्रकट होए। कहते हैं कि हमने हर एक घट का आदर सत्कार करना है, लेकिन हम उन संतों महापुरुषों पर बलिहार जाते हैं जिन्होंने इस ब्रह्म की ज्योत को पा लिया है, यानी इस निरंकार को देख लिया है, अपने जीवन में धारण कर लिया है, जो मन वचन कर्म से गुरु के हो जाते हैं। और गुरु जो भी कहता है उस पर अमल कमाते हैं, उस बात को अपने जीवन में समझ जाते हैं कि जो भी ये निरंकार करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए जीवन में कैसा भी दुख कष्ट आए कभी भी घबराना नहीं है, इस निरंकार का ही सहारा लेना है। कहते हैं सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सभी इसकी याद करते हैं, इसको याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जब सुख में याद करते हैं तो फिर उस पर कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह हर पल समझाते हैं, जीवन में कैसा भी दुख कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए, सिमरन करना मत छोड़िए, ये सात संगत का दरबार मत छोड़िए। कहते हैं कि यदि यदि कष्ट आता है, दुख आता है, तो क्या हम भोजन करना छोड़ देते हैं? नहीं, हम भोजन हर समय करते हैं। बीमारी आती है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं, श्वास तो हर समय चल रहे हैं। इसी तरह कि सतगुरु हमें समझाते हैं, फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी ये दो चीजें मत छोड़िए, सिमरन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, सिमरन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में सिमरन ही भोजन है। इसलिए सतगुरु हमें जो भी समझा रहे हैं, हमने इन बातों को जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। और फिर खुद इन बातों पर अमल करके हमने फिर औरों को भी प्रेरणा देनी है कि जिस तरह हम आनंद में विचरण कर रहे हैं, इसी तरह आप जी भी आओ, इस आनंद को पालो। इसलिए हमें सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि गिले शिकवे से हम शुक्राने में आए। जिसको सही मायने में दिल से शुक्राना करना आ जाता है, फिर उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख गम रहता ही नहीं, वो दुख गम से परे हो जाता है। वो इस निरंकार के साथ जुड़ जाता है, वो मायापति के साथ जुड़ जाता है, वो माया में लिप्त नहीं होता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह
जिस तरह हमारा जीवन सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में बीत रहा है, इसी तरह हर एक जीव का जीवन आप जी के चरणों में बीते और सभी इस ब्रह्म के ज्ञान को जानकर, जो मानव जीवन का मूल लक्ष्य है, इसको जानकर अपना जीवन सुखी बनाए, सफल बनाए और औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी और सफल बनाए। तन मन धन के सुख पाते हुए सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहे, यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह, तो जिस रंग में भी हमें रखे, हमें उस रंग में रहना आ जाए। जिस तरह भी आप जो चलाना चाहते हो, उस भाने में रहना आ जाए। ऐसा कोई गुण मैनू, ऐसा कोई चज मैनू देओ जी सिखा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝ ਪਵੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਜ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਏ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਪਿਆ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ, ਫਟ ਹਿਜਰ ਦਾ ਸੀਤਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਮ ਇਲਾਹੀ ਪੀਤਾ ਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। सतगुरु देर नहीं लगाते, पल में इस रमे राम के दर्शन करा देते हैं। बस हमारी तड़फ होनी चाहिए इस परमात्मा को पाने की। जब हमारी तड़फ इस परम पिता परमात्मा को पाने की बन जाती है, लगन लग जाती है, मन में जिज्ञासा उठती है कि मैंने इस निरंकार को पाना है, तो सतगुरु पल में इस रमे राम के दर्शन करा देते हैं। फिर देरी नहीं लगाते हैं, सिर्फ देरी होती है जीव की सतगुरु के चरणों में आने की। सतगुरु बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जो इसके चरणों में जुड़ जाता है, वो सारे सुख पा जाता है। संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा करें और आगे के लिए शुद्ध विचार रखने की क्षमता बख्शें। और दासी के ऊपर, दासी के परिवार के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। इसी तरह दासी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे और आप संतों महापुरुषों की चरण धूलि लेती रहे। सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ का आशीर्वाद हमेशा सबको मिलता रहे, यही सतगुरु के चरणों में कामना है, यही प्रार्थना है। सबके सुखों की खातिर दासी ये सिमरन करवाएंगे कि सच्चे पातशाह सभी को सारे सुख देना, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना, सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।